नमस्कार दोस्तों, आज फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो और नया टॉपिक के साथ जो 10th क्लास यानी मैट्रिकुलेशन इकाई 5 ज्योग्राफी भूगोल बिहार उद्योग एवं परिवहन के सभी लघु उत्तरीय और शॉर्ट MCQ को लेकर के आए हैं, जिसमें आपको उम्मीद करता हूं बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन के साथ हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसमें बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है। ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन है हमारा हाजीपुर है, शाहपुर है, मुरकुंड और भवानी नगर। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा हाजीपुर, यानी कांच उद्योग जो है हमारे बिहार के हाजीपुर ज़िले में है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन क। अगला है सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है। मुंगेर होगा, पटना, शाहपुर या फिर गया। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा मुंगेर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन क सही हो जाएगा। और इसी तरह से अगला क्वेश्चन है हमारा रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन दिया है जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर और पटना। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा जामनगर, जमालपुर, यानी ऑप्शन क इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन इसी के साथ देखते हैं 4 नंबर, खाद्य उद्योग कहाँ स्थित है। बरौनी में, बाढ़ में या मोकामा में या फिर लखीसराय में। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बरौनी, यानी ऑप्शन क सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है। ओबरा में, दाऊद नगर में, बिहार शरीफ में, गया में। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ख हो जाएगा दाऊद नगर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन दिया है समस्तीपुर, पटना, पूर्णिया और अररिया। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा समस्तीपुर जिला, यानी ऑप्शन क इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बिहार की पहली रेल लाइन थी, यानी मार्टिन लाइन रेलवे, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग या भारत रेल या बिहार रेल सेवा। तो इस क्वेश्चन 7 नंबर का जवाब हमारा हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेल, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ख आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर हमारा है, पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन या पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर बिहार हवाई अड्डा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, यानी ऑप्शन का आंसर इसका सही हो जाएगा। ग्रांड ट्रंक रोड, अगला क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, यानी कौन सा राजमार्ग है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा राजमार्ग 2, यानी नेशनल हाईवे NH2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था। ऑप्शन दिया है 1882 में, 1860 में या फिर 1858 में या 1862 में। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1860 में, यानी ऑप्शन नंबर ख इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा देखते हैं 11 नंबर है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यानी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ख, अपना हाजीपुर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बिहार की सीमा रेल की कुल लंबाई कितनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी 6282 किलोमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार शरीफ में, राजगीर में, गया में या बांका में। 13 नंबर सवाल का जवाब हमारा हो जाएगा राजगीर, यानी ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, मंदार यानी मंदार हिल किस जिले में स्थित है।
14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा दिया है मुंगेर में, भागलपुर में, बांका में या बक्सर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ग, यानी बांका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना किस घाट पर स्थित है? महेंद्र घाट पर, गांधी घाट पर, दीघा घाट पर या बांस घाट पर। यानी 15 नंबर सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा महेंद्र घाट का ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और चलिए इसी के साथ देखते हैं हम लोग अपना लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला हमारा प्रश्न जो है दिया हुआ है, बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। यानी बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है हमारा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो बिहार से संबंधित है। हमारा राज्य आप लोग को पता ही है बिहार में कितने प्रकार की मुख्य फसलें बोई जाती हैं, आप सबको ये क्वेश्चन भी पता होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग का पहला सवाल है बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखना है। तो क्वेश्चन का आंसर चलिए देखते हैं। बिहार भारत में जूट का दूसरा स्थान सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी बिहार जो है भारत में जूट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। यानी प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। और आज़ादी से पूर्ण भारत में 110 जूट के कारखाना था। यानी आज़ादी से पहले क्या था, 110 जूट का कारखाना भारत में था। जो आज़ादी के बाद जूट पैदा करने वाला अधिकतर भाग बांग्लादेश में चला गया। जब बिहार में बांग्लादेश के करीब में था, जब आज़ादी नहीं हुई थी उस समय सभी बांग्लादेश पाकिस्तान ये सभी एक ही देश में था। जब बंटवारा हुआ तो अधिकतर मिलें कहाँ चली गई, बांग्लादेश में, जिसके कारण उद्योग को भारी झटका लगा। जब सारे जूट के कारखाने और जूट के जो भी उद्योगपति मतलब थे वो बांग्लादेश में चले गए, जिससे उद्योग में झटका लगा। और जूट का उत्पादन बिहार के उत्तरी पूर्वी जिलों में होता है, जिसमें जूट के 3 बड़े कारखाने कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा में है। वर्तमान में सिर्फ कटिहार का जो कारखाना है कार्यरत है। यानी वर्तमान में अभी केवल जो जूट का कारखाना कौन है, ये कटिहार वाला जो कार्यरत है, और बाकी सब मतलब बंद पड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, गंगा के किनारे स्थित महत्वपूर्ण उद्योग केंद्र का उल्लेख करें। तो गंगा के किनारे कौन से उद्योग हैं उसके बारे में देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा गंगा नदी के दोनों ओर तटीय जिलों में दलहन का उत्पादन अधिक होता है। यानी दाल का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है, इसीलिए दलहन की छोटी मिलें विकसित हैं। इनमें बाढ़ ये जगह का नाम है, मोकम्मा, बारबीघा, शेखपुरा, पटना, बिहार शरीफ इत्यादि शहरों में स्थित है। इसके अलावा तराई क्षेत्रों में चावल कूटने की अनेक मिलें हैं। यानी चावल कूटने की अनेक मिलें तराई क्षेत्रों में उपस्थित है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, औद्योगिक विकास हेतु बिवाड़ा के पहल को बताएं। यानी औद्योगिक विकास के लिए बिवाड़ा का पहल के बारे में देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बिहार औद्योगिक क्षेत्र में विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक विकास हेतु साहसिक कदम उठाए गए हैं। उनमें मुख्य वर्ष 2006 से 7 में लगभग 1720.45 करोड़ रुपया परियोजना में लगाने लागत वाली 15 इकाइयों को ज़मीन दी गई थी। यानी 1720.45 करोड़ रुपए परियोजना लागत वाली 15 इकाइयों को ज़मीन दी गई थी। इसके विपरीत इस वर्ष, इसके जस्ट उल्टा इसी वर्ष में क्या हुआ था कि ये 4000 यानी 4218 पॉइंट, यहाँ डेसिमल है देख लीजिएगा आप लोग, 0.62 करोड़ रुपया निवेश वाली 627 नई इकाइयों को ज़मीन दी गई। बियाड़ा ने नई इकाई का 24 घंटे में ज़मीन का आवंटन कर दिया था। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा। और अगला क्वेश्चन है, आप लोग किताब से भी देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, नई औद्योगिक नीति के मुख्य
बिंदुओं का वर्णन करें। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है कि नई औद्योगिक नीति 2006 की मुख्य बातें निम्न है। यानी 2006 की नई औद्योगिक नीति की बातें जो हैं निम्न हैं। अब कौन कौन सी है देखते हैं। आधारभूत औद्योगिक संरचना को विकसित करने हेतु प्रोत्साहन देना, या फिर और अगला पॉइंट है हमारा उपभोक्ता रुचि वाले औद्योगिक इकाइयों को विकसित करने हेतु प्रोत्साहन देना, या निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाना। ये सभी जो इकाइयां हैं यानी महत्वपूर्ण नई औद्योगिक नीति की बातें हैं। और अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि जमालपुर में किस चीज़ का वर्कशॉप है और क्यों प्रसिद्ध है। यानी जमालपुर का किस चीज़ का वर्कशॉप है और किस लिए प्रसिद्ध है। चलिए उसको देखते हैं। जमालपुर में 1875 ईस्वी में एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप है। यानी जमालपुर में 1875 में एक बड़ा वर्कशॉप था जो अभी तक है, जिसमें 10,000 मजदूरों को रोजगार मिला था। यानी उस समय 10,000 रोजगार मतलब मजदूरों को रोजगार मिला था। और यह एशिया का सबसे पहला वर्कशॉप था जहां मुंगेर ज़िले के जमालपुर में डीजल इंजन का कार्य किया था। यानी विश्व का यह सबसे पहला वर्कशॉप था जिसमें एशिया में लगभग सबसे पहला वर्कशॉप था जहां पर मुंगेर ज़िले में जमालपुर का डीजल इंजन का कार्य किया गया था। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, राजगीर के औद्योगिक विकास पर अपना विचार कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा प्राचीन काल के समय से ही राजगीर का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यानी गौरवपूर्ण इतिहास राजगीर का बहुत पहले से ही रहा है। और यह पर्यटन उद्योग विकास यहाँ जो है यहाँ पर्यटन उद्योग विकास किया जा सकता है। यहाँ गर्म जल के झरने, जरासंध का अखाड़ा और रेलवे मार्ग द्वारा जैन मंदिर दर्शन के लिए आदि है। इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत एवं अनेक धर्म स्थलों, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन का विकास किया जा सकता है। यानी राजगीर के औद्योगिक विकास पर अपना विचार इस प्रकार के मतलब संस्थाओं का हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यवस्था करके उसको एक औद्योगिक रूप से ढाला जा सकता है और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, जिससे राजगीर की औद्योगिक और प्लस अर्थव्यवस्था भी सुधर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है मुंगेर में कौन कौन से उद्योग विकसित हैं वर्णन कीजिए। तो मुंगेर निम्नलिखित उद्योग है मुंगेर में निम्नलिखित उद्योग है। मुंगेर ज़िले में बीड़ी के 250 से अधिक कारखाने हैं, जिसमें इम्पेरियल टोबैको दिलावरपुर में स्थापित है। यानी इम्पेरियल टोबैको दिलावरपुर में स्थापित है। मुंगेर में कई तेल मिल हैं जो मुंगेर के जमालपुर के डीजल इंजन का कार्य भी होता है। यहाँ एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप भी है। यानी ये सभी जो कारखाने हैं मुंगेर में स्थित हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक ख़त्म हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर बिहार की अपेक्षा दक्षिणी बिहार की सड़कों का विकास अधिक हुआ है, क्यों। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बिहार का अधिकतर भाग मैदान है, इसीलिए यहाँ परिवहन के प्रायः सभी साधन का विकास हुआ है। इसकी उत्तरी भाग बाढ़ प्रभावित रहता है। यानी जो उत्तरी भाग है बाढ़ से हमेशा क्षतिग्रस्त रहता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सभी यातायात साधन का विकास दक्षिणी बिहार की अपेक्षा कम हो पाया है। प्रत्येक साल उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित रहता है, जिससे सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित रहती है, जिसके वजह से दक्षिणी बिहार में उत्तरी बिहार की अपेक्षा यातायात काफ़ी बेहतर हो पाया है। यानी इन्हीं कारणों से जो है दक्षिणी बिहार में उत्तरी बिहार की अपेक्षा यातायात बहुत बेहतर हो गया है, क्योंकि उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ आती रहती है, जिसके वजह से वहाँ कोई भी मतलब
साधन का हम लोग अच्छा से उपयोग नहीं कर पाते हैं, और वहीं दक्षिणी है वहाँ पे अच्छा से अच्छा रास्ता है जिससे आसानी से लोगों का अपना सब कुछ हो पाता है, मतलब अपने यातायात के साधन से सभी अपने बिजनेस को फैला पाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है। यानी बिहार एक भू आवेशित राज्य है, यहाँ जलमार्ग के लिए नदियों का उपयोग किया जाता है। बिहार में कई बड़ी नदियाँ हैं जिसमें सालों भर जल प्रवाहित होता रहता है। यही कारण है कि इस राज्य में प्राचीन काल से ही जल परिवहन का कार्य होता रहता है। गंगा, घाघरा, कोसी, गंडक, सोन नदियाँ मुख्य रूप से जल परिवहन के, यानी ये जो गंगा यमुना ये नदियाँ हैं जल परिवहन के लिए बहुत ही उपयोग मानी जाती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के प्रमुख हवाई अड्डों के नाम लिखें और वह कहाँ है स्थित उसे बताएं। तो बिहार में सिर्फ पटना एवं बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का विकास हुआ है। पटना का हवाई अड्डा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 7 हवाई अड्डों में मुजफ्फरपुर, जोगवानी, रक्सौल, भागलपुर, बिहार आदि आते हैं। यानी बिहार के लगभग इन जगहों पे हमारा हवाई अड्डा है, और जो पटना में स्थित हवाई अड्डा है जो फेमस है बिहार में और बिहार की राजधानी भी है, जिसका नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। और इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है उत्तरी बिहार के रेल मार्ग की विवेचना कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है। बिहार में रेल मार्ग का विकास ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में हुआ था। बिहार में रेल का विकास पूर्व पश्चिम रेलवे का निर्माण हुआ था। यानी बिहार में सबसे पहले पूर्व पश्चिम रेलवे का निर्माण हुआ था। आज़ादी के समय तक उत्तरी बिहार में अधिकतर बड़ी गेज का विकास हुआ था। स्वतंत्रता के बाद मोकामा के पास 1955 ईस्वी में राजेंद्र सेतु निर्माण के उपरांत उत्तरी एवं दक्षिणी बिहार का रेल मार्ग द्वारा संपर्क स्थापित हो गया था। उत्तरी बिहार के हाजीपुर में 202 में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय भी स्थापित हो गया था। यानी बिहार में इस प्रकार से जो भी है रेल के मार्ग का स्थापना किया गया। और आप लोग को पता ही है पुमरेया यानी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय भी हमारे हाजीपुर यानी बिहार में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है बिहार के जल मार्ग पर अपना विचार प्रस्तुत करें। यानी बिहार की जल मार्ग कैसी हैं उसके बारे में चर्चा करना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में जल मार्ग का विकास का आसीन संभावनाएं हैं। वर्तमान में गंगा नदी में हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित किया गया है। यहाँ गंगा के अलावा कोसी, गंडक, सोन नदियाँ एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। यानी एक दूसरे से जुड़ जाती है। जो जल मार्ग का काफ़ी विकास हो सकता है। यानी अगर आपस में ये नदियों को जोड़ दिया जाए, गंगा, जमुना और कोसी जैसे नदियों को आपस में गंगा और कोसी जैसे नदियों को और इलाहाबाद को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या काफ़ी इसका मतलब यातायात का विकास हो सकता है। जलमार्ग का काफ़ी कम खर्चीला और परिवहन का सबसे सस्ता परिवहन साधन है। यानी और जलमार्ग जो है सबसे कम खर्चा में और बेहतर से बेहतर साधन का एक काम करता है। यहाँ जल मार्ग के विकास के लिए नदियों के अवसाद के जमाव, बाढ़ एवं ग्रीष्म काल में जल के अभाव के कारण परिवहन बाधित हो जाते हैं। यानी
जल के कारण क्या हो जाते हैं, कभी कभी ये जो परिवहन आते जाते रहते हैं जल मार्ग वाले बाधित हो जाते हैं, यानी रुक जाते हैं या स्थगित कर दिए जाते हैं किसी कारण से। यदि ज़्यादा बाढ़ हो जाए तभी इसे स्थगित किया जा सकता है, कई कारण हो सकते हैं। अगर इस समस्या से दूर हो जाए तो यहाँ जलमार्ग का भविष्य अनंत है। यानी अगर इन प्रकार के समस्याओं को हम लोग सुलझा लेते हैं तो जल परिवहन के लिए बिहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। और आप सभी दोस्तों और व्यूअर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भाई मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उसे हमेशा सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस वीडियो के माध्यम से वह अपना भविष्य बना भी सके। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।